जबाड़ी में आप सभी के एजुकेटर गुंजन शर्मा एंड आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 7 क्वेश्चंस देने वाली हूं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल रही हूं बेटा, ये क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट खुद सीबीएसई ने बोला है, क्योंकि इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 5 बार पूछा गया है। स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1? पहले तो ये देख लो कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने 4 बार दिया है। 2016, 17, 18 और 19 के अंदर ये बार बार देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है बेटा? एनालाइज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जब भी आप एसएसटी के पेपर में आंसर्स को लिखें तब एक चीज का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि आंसर्स को पैराग्राफ्स में ना लिख करके आंसर्स को पॉइंट्स बना करके लिख के आएंगे, सो दैट एग्जामिनर कैन गिव यू मोर एंड मोर मार्क्स। उसके बाद बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो कि सीबीएसई ने 5 बार पूछा है। इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि ये अगले वाला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखो ऊपर सीबीएसई 2010, 11, 12, 14 एंड 22 5 बार यही एक क्वेश्चन देखने को आया है। 2022 में आया है, 2024 में बिल्कुल आ सकता है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन एनी 5 इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। गुड। इस वाले क्वेश्चन को भी अगर आप लोग छोड़ करके जाते हैं देन ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। गुड। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि सीबीएसई ने इसी एक क्वेश्चन को 3 दफे पूछा है। 2012 में, 2014 में और 2015 में यही सेम क्वेश्चन आया है। 2024 में भी बिल्कुल आ सकता है। क्या क्वेश्चन है आप लोगों को मैं पढ़ करके सुना देती हूं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक इंडिया। एक्सप्लेन और justify this statement with 2 relevant points and 1 example। क्वेश्चन वापस से आप लोगों को देखो, जितने भी क्वेश्चंस आप एसएसटी में लिखोगे मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोल रही हूं कि पैराग्राफ्स में अपने आंसर्स को मत लिख करके आना, बिकॉज आप लोग इस तरीके से अगर क्वेश्चंस को लिखेंगे तो अपने पॉइंट्स गवाएंगे, नंबर्स गवाएंगे। हमेशा क्वेश्चंस को आप लोग पॉइंट्स बना कर लिख करके आओगे। गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की बेटा। एंड क्या है चौथा क्वेश्चन जो कि वापस से 3 दफे देखने को मिला है। सीबीएसई ने 3 बार पूछा है, 2011 में, 2013 में और 2016 के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन है? वाटर इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन इंडिया। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर पानी की स्कैरसिटी भी देखने को मिलती है। दैट मींस स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। एक्सप्लेन इट विद 4 एग्जाम्पल। अगेन आप लोगों को पॉइंट्स बनाकर 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं टू जस्टिफाई दिस आंसर। गुड। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक भी सेकेंड वेस्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर हम लोगों के पास ज्यादा टाइम है नहीं। आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सीबीएसई 2019 के अंदर देखने को मिला है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा सा है कि हम लोग जो ये डैम्स बनाते हैं, ये डैम्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि बाढ़ों को रोका जा सके, लेकिन यही डैम्स जो हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं बाढ़ को। तो आप लोगों को इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और आप लोग जो भी सोचते हैं, समझते हैं, जो भी आप लोगों को समझ में आता है इस स्टेटमेंट से उनको पॉइंट्स बना करके लिख देना है। गुड। उसके बाद हम लोग अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये सीबीएसई 2019 में आया है। गुड। क्वेश्चन क्या है? राम इज टॉकिंग टू हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी जी से बात कर रहा है, अबाउट एन एग्रीकल्चर क्रॉप विच ग्रोज वेरी वेल इन हिज स्टेट। कहां रहता है राम? पंजाब के अंदर रहता है। एंड इज हार्वेस्टेड इन ब्राइट सनशाइन। जब बढ़िया धूप आ रही होती है तब उसको काट लिया जाता है, उस फसल को जिसके बारे में राम बात कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है सीबीएसई ने कि भैया उस क्रॉप का नाम बता दो जिसके बारे में राम बात कर रहा है, एंड मेंशन एनी 2 जियोग्राफिकल कंडीशंस जो कि इस तरीके की क्रॉप को उगाने के लिए जरूरी होती हैं। अगेन आप लोग उस क्रॉप का नाम लिखेंगे और कंडीशंस डाल करके उन
कंडीशंस को 2 पॉइंट्स बना करके लिखेंगे, नॉट इन अ पैराग्राफ। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि अगर आप सोशल साइंस के पेपर को पैराग्राफ्स में लिख करके आते हैं देन यू विल नॉट गेट मोर मार्क्स। अगर आप लोग कंपैरेटिवली जब आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे जब आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिख करके आएंगे। गुड, सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि यही पढ़ के जाना है, पढ़ के सब जाना है, लेकिन इनको छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि सीबीएसई ने इनको कई बार पूछा हुआ है। गुड, सो कल के वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए। ये पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गुड, एंड डोंट टेक स्ट्रेस। ऑलराइट, बाय बाय।